बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ईटॉप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको कॉपी पे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा के जरिए किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें कॉपी पे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हेन टू सीट्स हैविंग सेम एंड इक्वल मेंबर इज कॉल्ड ब्लैंक। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जब आपके साथ दो सेट हो और उसके अंदर एलिमेंट और तादाद सेम हो तो इसको कौन सा सेट कहा जाता है। तो इसको ऑलरेडी मैं यहां पर हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हमारे साथ टू सेट है 1, 2, 3 एंड b इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो इसमें तादाद भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, तो इसको कहा जाता है इक्वल सेट। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? फाइनाइट सेट ये वो सेट है जिसमें एलिमेंट्स की तादाद महदूद हो। इनफाइनाइट सेट उस सेट को कहा जाता है जिसमें सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद लामहदूद हो। और इक्विवेलेंट सेट ये उस सेट को कहा जाता है जिसमें मेंबर तो सेम ना हो लेकिन उसकी तादाद सेम हो, तो इसको कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x 10 - 2x इज इक्वल टू 9। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपने यानी इस इक्वेशन के अंदर आपने x की कीमत मालूम करनी है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहां पर हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी 10 - 2x इज इक्वल टू 9। तो यहां पर इस 10 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है दोनों तरफ। तो यहां पर 10 - 10 - 2x इज इक्वल टू 9 - 10। तो यहां पर भी हम -10 लगाएंगे, यहां पर भी -10। तो यहां पर 10 - 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर 9 - 10 इससे रिजल्ट आता है -1। तो यहां पर आपने इस -2 को दोनों तरफ डिवाइड करना है। जैसा कि आपको नजर आ रहा है -2 को मैंने दोनों तरफ डिवाइड किया है। तो यहां पर -p के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आता है हाफ यानी 0.5। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, evaluate 2a plus b -3c if a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to -1। तो आपने इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो इससे जो रिजल्ट आता है यहां पर मैं इसको ऑलरेडी हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी 2a plus b -3c। तो यहां पर a की कीमत जो है वो है 1, तो यहां पर हम 1 को पुट करेंगे और b की कीमत 0 और c की कीमत -1। तो यहां पर ये दो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा 2 और +0 सेम आएगा। और यहां पर -p ज़रबी -p जमा 3 1 ज़र 3, तो इससे रिजल्ट आएगा +3। तो यहां पर ये 2 और ये 3 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा +5। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल में हमसे पूछा गया है कि 30% ऑफ 60 का कौन सा रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैं ऑलरेडी हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर x इज इक्वल टू 30% ऑफ 60। तो यहां पर इसका मतलब है इक्वल, यहां पर ये इसका मतलब है यानी इक्वल। तो यहां पर हमने नंबर को फाइंड करना है, तो नंबर को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे। 30% यानी ये 30 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ का मतलब है ज़रब। तो यहां पर ये 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो यहां पर ये 0 इसके साथ खत्म हो जाएगा और ये दूसरा 0 उसके साथ, तो यहां पर ये बन जाएगा 3 6 ज़र 18। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ a - b इज इक्वल टू 2 एंड ab इज इक्वल टू 3 देन a² जमा b² इज व्हाट। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि a² b² का कौन सा रिजल्ट आएगा, जबकि a - b की कीमत 2 है और ab की कीमत 3 है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहां पर हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी एज वी नो दैट a - b होल स्क्वायर ये बराबर है a² जमा b² - 2ab। ये दूसरा फार्मूला है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो यहां पर ये a - b इसका कीमत जो है वो 2 है, तो यहां पर ये 2² बन जाएगा और
ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर ये हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर मनपी 2ab, ab की कीमत 3 है तो यहाँ पर हम ab की कीमत पुट करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा मनपी 6। जब मनपी 6 को हम इस तरफ ले आएंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा +6 यानी ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 6। तो इससे रिजल्ट आता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर से 10। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स मेजर z एंड 80 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि आपके साथ दो कंप्लीमेंट्री एंगल है z और 80, तो यहां पर ये z की कीमत क्या होगी। सबसे पहले हम कंप्लीमेंट्री एंगल की डिफिनीशन कर लेते हैं कि जब हम दो एंगल को ऐड करते हैं अगर उससे रिजल्ट 90 डिग्री आता है तो इन एंगल्स को कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहां पर हल कर चुका हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एज वी नो दैट सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल बराबर है z की, सेकंड एंगल 80 की। तो यहां पर इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे तो यहां पर z + 80 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो यहां पर ये 80 इस साइड पे आ जाएगा तो ये +80 से -80 बन जाएगा। तो यहां पर 90 डिग्री -80 डिग्री, इससे रिजल्ट आता है 10 डिग्री। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टू वर्टिकल एंगल्स मेजर x एंड 45 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड डिग्री। तो यहाँ पर दो वर्टिकल एंगल आपके साथ मौजूद है, एक है x और दूसरा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये x की एंगल कितनी हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल एंगल्स की डिफिनेशन कर लेते हैं। वर्टिकली एंगल यानी vertically opposite angles are the angles opposite to each other when two lines intersect each other। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एंगल्स बन जाते हैं, तो इन एंगल्स को कहा जाता है वर्टिकल एंगल्स। और आपने ये बात हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी जब भी वर्टिकल एंगल होते हैं वो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वर्टिकल एंगल ये हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इस केस में एक x है और दूसरा 45 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसलिए यहां पर x की कीमत भी वो 45 डिग्री होगी क्योंकि अपोजिट एंगल आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 45 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two complementary angles measure 2x + 10 and x + 20 डिग्री, what is the value of x। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि आपके साथ दो कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। फर्स्ट एंगल जो है 2x + 10 के बराबर है और दूसरा एंगल x + 20। तो यहाँ पर x की कीमत क्या हो गया। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है। तो यहाँ पर आपके साथ गिवन डेटा जो है वो है फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 2x + 10, सेकंड एंगल x + 20। तो यहां पर x की कीमत क्या होगी। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम दो एंगल्स को ऐड करते हैं आपस में तो उससे जो रिजल्ट आएगा 90 डिग्री, तो इन एंगल को कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस का निशान नहीं लगाया है, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान यानी प्लस का निशान मौजूद है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2x + 10, तो यहाँ पर प्लस है, ये प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा +x और ये बन जाएगा +20। तो यहाँ पर 2x + x ये बन जाएगा 3x और 10 और 20 आपस में 30 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है यहाँ पर यानी 30 को आपने यहाँ पर ले आना है, तो इसका यानी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो 90 -30 इससे रिजल्ट आएगा 60। तो यहाँ पर 3 को आपने डिवाइड करना है दोनों तरफ, तो इससे रिजल्ट आएगा x = 20 डिग्री। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज ब्लैंक। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि जब भी हम यानी किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो उससे रिजल्ट आएगा इवन नंबर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी इवन। जब हम स्क्वायर लेते हैं किसी भी ऑड नंबर का तो उससे भी रिजल्ट ऑड नंबर आएगा, ये भी आपने साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यानी 2 पावर 5 ज़रबी 2 पावर -5 इज इक्वल टू व्हाट। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि 2 पावर 5 ज़रबी 2 पावर -5 से कौन सा रिजल्ट आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे
से पहले प्रोडक्ट ला यूज करनी है। यानी यहाँ पर ये बेस सेम है, व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर देयर एक्सपोनेंट विल बी एडेड। तो यहाँ पर ये बेस सेम है, तो यहाँ पर ये 5 और -5 ये एक्सपोनेंट है, तो ये आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पर प्लस दर भी माइनस माइनस यानी 2 पावर 5 -5, तो इससे रिजल्ट आएगा 2 पावर 0। तो 2 पावर 0 ये हमेशा हमें रिजल्ट देगा 1। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। ये बात आपने हमेशा ज़हनशीन रखनी है कि अगर x का जो एक्सपोनेंट है वो 0 हो, या 100 का पावर 0 हो, या 2000 का पावर 0 हो, तो इससे रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।